So, a very good morning to all of you. Welcome to our daily current affairs and MCQ series. I hope you all are doing good. So, let's begin with the first article, that is with respect to the mucormycosis और the black fungus. ठीक है, ये महाराष्ट्र में particularly cases इसके काफ़ी आ रहे हैं. So, let's take a look at this. As we are fighting and coping with the COVID-19 pandemic, this is another threat that has emerged in the form of mucormycosis. ये basically क्या है? It is a fungal infection which is reported in a few COVID patients during or post recovery. मतलब जब आप COVID ward में if there is a patient who is suffering from COVID and he is being treated there, उनमें ये रिपोर्ट किया गया है. और दूसरा कि जो लोग पोस्ट रिकवरी पीरियड में हैं उन लोगों में भी ये रिपोर्ट किया है. फाइन, मोर देन 2000 पीपल हैड ऑलरेडी बीन अफेक्टेड बाय दिस फंगल इन्फेक्शन इन महाराष्ट्र. तो फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह है कि और बाकी इंडियन स्टेट्स में अभी तक इतनी पेनिट्रेशन नहीं है, बट येस, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देयर हैज बीन मेनी पीपल हु हैव बीन इन्फेक्टेड एंड अनफॉर्चुनेटली फ्यू हैव आल्सो लॉस्ट देयर लाइव्स. देन म्यूकरमाइकोसिस, और इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक फंगस, is a complication caused by fungal infection. ठीक है, people catch mucormycosis by coming in contact with the fungal spores in environment. देखो ये ऐसा है, इनको एक तरीके से वर्चुअली इनको मोल्ड्स कहते हैं जो यूबिक्विटस हैं. यूबिक्विटस मतलब दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द एनवायरमेंट. एंड अगर आपकी स्किन जो है it has any cut, any scrape, any burn or other type of skin trauma, तो वहां से you can catch this particular type of fungus. Fine, it can develop on the skin after the fungus enters the skin through all these things. So it is important to ensure, देखो जो भी हम पढ़ते हैं उसकी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में if you are not using that knowledge, है ना, not just to protect yourselves but also your near and dear ones, then it is of no use. So use this information and try to be cautious on all these parameters कि आप ये सारी चीजें जो हैं at least you can prevent, you can have a preventive approach rather than a curative approach. कि ऐसी कोई चीज आपकी स्किन में कोई ऐसा कट ना हो, बचो ऐसी चीजों से. Then the disease is caused by a set of microorganisms known as mucormycetes. म्यूकोरमाइसाइट्स नाम के ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विच बेसिकली आर द स्पीशीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंगस और यू कैन से म्यूकोरमाइकोसिस. ठीक है, दे आर प्रेजेंट नेचुरली इन द एनवायरमेंट, मोस्टली इन सॉयल एंड इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीव्स, कॉम्पोस्ट, पाइल्स. तो इसका मतलब क्या है? देखो यहां से एक चीज हम लगा सकते हैं कि हमें स्पेशली अपने जो रूरल इंडिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड पॉपुलेशन है, दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड, दैट हैज टू बी अलर्टेड एंड सेफ गार्डेड अगेंस्ट एनी सच एक्सपोजर. क्योंकि जो ये ज्यादा प्रेजेंस कहां पे है? सॉइल में, डिकेइंग मैटर में, लीव्स, कंपोस्ट, पाइल्स में. ठीक है, तो जो लोग इनसे एसोसिएटेड हैं ऐसी चीजों से, उनके लिए और ज्यादा सावधानी बरतने की उनको जरूरत है. Then in normal course our body's immune system successfully fights such fungal infections. अब देखो जो पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला, ध्यान देने वाला, वो ये है कि as such डे टू डे हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो नॉर्मली होते रहते हैं. ठीक है, बट द पॉइंट इज व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड योर इम्यून सिस्टम इज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, and on top of that you are being given certain drugs to fight COVID which suppress your immune system. जैसे कि अगर डेक्सामीथासोन की बात करोगे, which is a drug which is used to treat COVID patients, then this dexamethasone it suppresses our immune system's response. अगर आपके immune system का response जो है that has been suppressed, so just imagine that even a फंगल इन्फेक्शन कैन प्रूव फेटल. नॉर्मल सिचुएशन नहीं है आपके इम्यून सिस्टम की, वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, या आप कह सकते हो नॉर्मल जो है जिस नॉर्मल रेट पे वो फाइट करता है किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी फॉरेन बॉडी से, दैट इज नॉट द केस हेयर. फाइन, सो COVID-19 पेशेंट्स फेस अ रिन्यूड रिस्क ऑफ फेलिंग द बैटल अगेंस्ट द अटैक्स माउंटेड बाय ऑर्गेनिजम्स सच एज द mucormycetes precisely because of this reason. Fine. Then in addition,
COVID patients undergoing oxygen therapy in intensive care units, that is ICUs, where humidifier is used, they are also prone to fungal infection because of their exposure to moisture. ठीक है, because of your exposure to the moisture, you are more susceptible to falling prey to mucormycosis or the black fungus disease. ठीक है, so we are extensively, I have taken this into today's lecture कि ये आपका extensively cover हो जाए black fungus. So according to an advisory issued by the Indian Council of Medical Research, that is the ICMR, इन्होंने क्या कहा है कि following conditions in COVID-19 patients, they increase the risk of mucormycosis infections. और वो conditions क्या हैं? ये 5 conditions हैं particularly, that is if you are a diabetic patient and your diabetes is not under control, weakening of immune system due to the use of steroids. अब देखो यहाँ पे आ गए ये कोविड वाले पेशेंट्स, ठीक है, the COVID patients and even those who are on post recovery but are taking these drugs or steroids. ठीक है, ये तो एक कैटेगरी है, और कैटेगरीज भी हो सकती हैं, so we have to be careful. Then prolonged ICU और hospital stay, हमने डिस्कस किया था कि अगर मॉइस्चर वाला जो फैक्टर है वो प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू हॉस्पिटल स्टे के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, तो उसमें आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा एंड यू आर एट एन इंक्रीज्ड रिस्क. देन कोमॉर्बिडिटीज पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैंसर. देखो इन चीज़ों में क्या है, कोमॉर्बिडिटीज अगर हैं तो ऑलरेडी योर इम्यून सिस्टम इन वन और द अदर वे इज अंडर फंक्शनिंग, और यू कैन से इज नॉट फंक्शनिंग एट इट्स नॉर्मल लेवल्स, और यू कैन से एक हेल्दी इंसान का जितना इम्यून सिस्टम जितनी बेहतर तरीके से काम करेगा उतना सक्षम नहीं है उन लोगों का इम्यून सिस्टम जो कोमॉर्बिडिटीज से सफर कर रहे हैं. कोमॉर्बिडिटी का मतलब कि द पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग विद सम सीरियस इलनेसेस, ठीक है, या सम क्रॉनिक इलनेसेस. फिर वोरियोकोनाजोल थेरेपी, दैट इज यूज्ड टू ट्रीट सीरियस फंगल इन्फेक्शंस. अगर सीरियस फंगल इन्फेक्शंस वाली थेरेपी जो है कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसका भी एक्सपोजर जो है ऑलरेडी सर्टनली ही इज एट एन एक्सपोज्ड रिस्क, more at risk rather. So mucormycosis में होता क्या है, it leads to blackening or discoloration over the nose. इसी वजह से इसको black fungus नाम भी दिया है, that it leads to blackening over the nose, blurred or double vision, chest pain, breathing difficulties and coughing of blood. अब देखो एक चीज यहां ध्यान रखना, please be very calm and listen that the point is कि ICMR ने भी ये क्लैरिफाई किया है कि नॉर्मल कफ अगर है या नॉर्मल इनमें से ब्रीदिंग में आपको कभी कभी डिफिकल्टी जो अदरवाइज कई बार सीजनल चेंज या और किसी वजह से भी हो जाती है, तो दैट हैज नॉट टू बी कॉन्स्ट्रूड एज म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है. सो जस्ट बी स्मार्ट इनफ एंड नॉट फॉल टू एनी काइंड ऑफ पैनिकिंग. फाइन, चलिए, सो that concludes mucormycosis. Moving to a question now. We have extensively studied mucormycosis or black fungus. So a new threat has emerged in the form of black fungus. Which of the following statements is or are correct in the light of this development? Yes. So the first statement says it can be life-threatening in people suffering from cancer, acquired immunodeficiency syndrome. Second, by avoiding exposure to open areas having dust and soil, one can completely remain protected from black fungus disease. And third, since it affects various parts of the body, treatment requires a team of microbiologists, internal medicine specialists, intensivists, neurologists, ENT specialists. Yes. I'll just take a halt and you can type your answers. Please type your answers, though it is not a live session, but still you should be answering and typing the answers so that I can see what is the response from the aspirants side. ठीक है? Okay. चलो ठीक है. I believe you must have typed your answers by now. Let's discuss the first statement. Black fungus या mucormycosis से related जो पहली चीज है, it can be life threatening in people suffering from cancer, acquired immunodeficiency syndrome. Yes,
since your immune system has been compromised or it is not performing at par levels with a person who is healthy, so it can be fatal, it can be life threatening. By avoiding exposure to open areas having dust and soil, one can completely remain protected. Now this is not true. We have discussed that there are many other factors also, including any cuts, any sort of exposure that your skin might be having. So certainly you can reduce your risk of catching mucormycosis, but saying that one can completely remain protected, that would be incorrect. So second is wrong. Then third statement, that since it affects various parts of the body, treatment requires a team which has multiple specialists. And yes, that is true. So third is also correct. देखो इसमें क्या है, mostly the things which have been observed in a person who was suffering from COVID and they are also infected by black fungus, that the body parts that have been severely affected, they have to be removed so as to save the life of the person. So it requires a team of multiple specialists, and that is why certainly you should be on your guard. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 3 both are correct. Yes, you were required to mark the correct option. ठीक है, इसको नोट्स में ऐड कर लेना. दिस इज सर्टनली इंपॉर्टेंट ऑन दी हेल्थ फ्रंट अलॉन्ग विद कोविड. चलिए, सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ, नेक्स्ट आर्टिकल जो है, एक एडवाइजरी जो है, अलर्ट रादर ऑरेंज और रेड अलर्ट्स जो हैं जारी किए गए हैं केरला के लिए और कुछ और स्टेट्स के लिए भी, दैट साइक्लोन तोक्ते इज लाइकली टू हिट केरला. So let's discuss. The weather department has issued a red alert for Kerala and Karnataka, Tamil Nadu on Saturday. इस पर्टिकुलर दिन के लिए इन दो स्टेट्स का, एंड रेड अलर्ट फॉर केरला ऑन फ्राइडे, yesterday मतलब. ठीक है, an orange alert also has been issued in 4 other districts of Kerala after the IMD warned of the cyclonic storm that is Tokte. I hope I'm pronouncing it right. ठीक है, so Tokte is likely to hit the coast on May 16. That is the Kerala state, the southern state of Kerala. The state disaster management authority stopped fishing activities off the coast of Kerala. मतलब कि सीधा आपका लिंक किससे, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले पोर्शन से. ज्योग्राफी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उसमें NDRF, SDRF स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे दोनों. ठीक है, तो स्टेट लेवल पे SDMA स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एंड द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, they have been pressed into action. So according to the India Meteorological Department, a low pressure area over the Southeast Arabian Sea and the Lakshadweep Sea is likely to intensify into a cyclonic storm, जिसका नाम दिया है उन्होंने क्या, टोक्टे. ठीक है, सो ये नाम हमारे लिए प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, विच इज राइट नाउ पोस्टपोन्ड, बट चलो. सो द कलर कोडिंग, देखो जो ये कलर कोडिंग की बात करी, इफ वी गो इनटू द कलर कोडिंग, देन these color coded weather warnings, they are issued by IMD so as to warn people in advance, as well as to make the administration alert के IMD weather department की तरफ से ये forecast है, और ये district administration को और साथ ही साथ certainly state administration को भी, और अगर multiple states के लिए threat है तो आपकी national agencies also, that to alert them along with the people. ठीक है, उसमें green, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ग्रीन का मतलब है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, नो एडवाइजरी. देन द लेवल ऑफ थ्रेट इट गोज ऑन टू इंक्रीज विद येलो, ऑरेंज एंड रेड. रेड मीन्स दैट देयर इज सिग्निफिकेंट रिस्क टू लाइफ बाय द साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट इज गोइंग टू हिट दैट पर्टिकुलर कोस्ट. ठीक है, या किसी भी डिजास्टर के लिए. फाइन, सो प्रेयर्स एंड गुड विशेस फॉर ऑल दी स्टेट्स. We do not want any more casualties. There are enough because of the going COVID pandemic. Fine. Chaliye, so moving to the question. So which of the following statements is or are incorrect about the India Meteorological Department? हाँ जी, दोनों statements क्या कह रही हैं? The first statement, it is a principal agency responsible for meteorological observations
weather forecasting and seismology. Okay, principal agency. Then second, the IMD is an agency of the Ministry of Science and Technology. Hanji, I'll take a halt. Please quickly try and answer this question. Comment box में ज़रूर अपने comments लिखिए. That certainly encourages us people. Okay, so let's discuss the first statement. देखो पहली statement जो कह रही है कि IMD जो है, it is the principal agency responsible for meteorological observations, weather forecasting and seismology. Yes, certainly that is correct. That is the prime objective or the main aim of the India Meteorological Department. ठीक है. Then the IMD is an agency of the Ministry of Science and Tech. हाँ जी, साइंस एंड टेक का ये पार्ट है कि नहीं है? जिन लोगों ने इसको गलत मार्क किया है, जिन लोगों ने सेकंड स्टेटमेंट को गलत मार्क किया है, उनका आंसर सही है. लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री का पार्ट नहीं है, देन विच इज द मिनिस्ट्री अंडर विच IMD ऑपरेट्स, और विच इज द पेरेंट मिनिस्ट्री फॉर इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट? IMD, it operates under, yes, please type in the comment box. I have repeatedly urged you people, that is the Ministry of Earth Sciences. This is the ministry under which your IMD operates. ठीक है, the Ministry of Earth Sciences. हाँ जी, क्लियर है. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब सेकेंड इज इनकरेक्ट. सो B is your answer. That is only 2 is incorrect. ठीक है. हाँ जी, चलिए, आई बिलीव दिस इज क्लियर. और जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में टाइप नहीं किया, उनसे मैं मंडे को बात करूंगा. चलो, सो नेक्स्ट आर्टिकल, ऑब्वियसली ऑन अ लाइटर नोट, द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द स्पुतनिक वैक्सीन फ्रॉम रशिया, जिसको डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ पार्टनर करके इंडिया में भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सो उसके रिगार्डिंग, उसकी रिगार्डिंग क्या मतलब, उसके रिगार्डिंग जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है अभी पायलट प्रोजेक्ट में, और उसको एक्सपैंड करने की जो है वो सभी की मंशा है सर्टनली, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव को और बढ़ाना है. आगे हमें मैक्सिमम कवरेज प्रोवाइड करनी है सभी इंडियन सिटीजन्स को. सो द इंपोर्टेड डोजेज ऑफ रशिया स्पुतनिक 5 COVID-19 वैक्सीन विल कॉस्ट ₹995. दिस इज इंक्लूडिंग द GST. ठीक है, पर शॉट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज पार्टनर इन इंडिया, दैट इज डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी. सो इंडिया में स्पुतनिक 5 को रशिया को कौन पार्टनर कर रहा है? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज. ठीक है, फॉर द स्पुतनिक 5 वैक्सीन. However, the doses that will be made in India are expected to be cheaper. मतलब ये जो प्राइस है, which is inclusive of your GST as well, that is for the imported dose or the imported vaccine from Russia. जो यहाँ पे हम domestically manufacture करेंगे, उसकी cost जो है वो कम आएगी. Then the first dose of the vaccine was also administered in Hyderabad as a part of limited pilot and soft launch of the Sputnik 5 in India. अब देखो, पायलट प्रोजेक्ट पहले भी सुना होगा, कोई नई टर्म नहीं है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए. पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे या पायलट बेसिस पे लॉन्च करने का मतलब ये होता है कि फुल फ्लेज्ड लॉन्च नहीं किया है अभी, एक स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन और स्मॉल एरिया में लॉन्च करके उसकी टेस्टिंग चल रही है, या आप कह सकते हो कि अभी उसको रोल आउट कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज्ड रोल आउट. ठीक है, उसकी ये देख के कि हाँ क्या वो लिमिटेड जो रोल आउट है दैट इज सक्सेसफुल, then it is scaled up to a complete full-fledged rollout. Fine. Then India is looking to produce 15.6 crore doses of Russia's COVID vaccine Sputnik, and clinical trial data which were published in the Lancet indicated that Sputnik appears to be safe and effective. देखो, ऑलमोस्ट मेरा तो ये मानना है कि सभी वैक्सीन जो हैं दे आर इक्वली, दे हैव बीन टेस्टेड इक्वली, मोर और लेस. बहुत ज़्यादा कोई इतना फ़र्क नहीं है. ट्रायल्स सभी को पता है कि कितने जो है जल्दी में करने पड़े, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी. तो अगर इट अपीयर्स टू बी सेफ एंड इफेक्टिव, देन आई थिंक दैट इट शुड सफाइस फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द वायरस. देन मोर देन 60 कंट्रीज, अगर वैक्सीन की बात करो तो 60 से ज़्यादा कंट्रीज हैं who have registered Sputnik 5 for emergency use, and most of these have already received the first batch of the Sputnik vaccine. तो कुछ जो ये पीछे अफवाहें उड़ रही थी ना कि स्पुतनिक सेफ नहीं है या रशिया ने बनाई है, तो I don't think that we should go into all these things. हमें strictly जो मेडिकल
टीम्स जो हैं या मेडिकल रिसर्चर जो हैं वो जो बात कर रहे हैं उस पर जो है ध्यान देना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, रादर देन ऑन mere hearsay here and there in which some just media agencies they just speculate. So Russia has been actively marketing Sputnik 5 abroad despite the comparatively slow rollout at home and limited production capabilities या capacities. मतलब ये रशिया के लिए अच्छी बात है कि आप कह सकते हो कि दे ऑल्दो अपने खुद के देश में ये उतना फास्ट रोल आउट नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल दे आर ऑल्सो बैलेंसिंग इट with their responsibility towards the other countries who have asked or who have already made agreements for Sputnik supplies. Fine. So let's see, we hope to increase our vaccination coverage with Sputnik's rollout. Chaliye, so moving to a question now. Yes, which of the following statements are correct about Sputnik? You can read it as Sputnik 5, ठीक है? So Sputnik 5 is the third vaccine India has given go ahead after Covishield, developed by Oxford and AstraZeneca, and Covaxin, the indigenous vaccine manufactured by Bharat Biotech. And second, with an efficacy of 91.6%, Sputnik 5 was the first vaccine against coronavirus in the world. Yes, folks, I'm taking a halt. Please do type your answers in the comment box. It's a request. Okay, so I believe you must have by now solved this. देखो पहली जो स्टेटमेंट है जो कह रही है Sputnik 5 is the third vaccine India has given go ahead. Yes, certainly. After the Covishield and Covaxin, we are going to now administer, or rather we have started administering Sputnik 5 to our population. So that is correct. Then the next statement, that with an efficacy of 91.6%, Sputnik 5 was the first vaccine against coronavirus in the world. Yes, the Russians, they had outpaced all the other countries, particularly the West, the US and its Western allies, and of course us also. Why should we not name ourselves? So yes, they had outpaced in India as well with respect to the development of a vaccine against COVID. So that makes the second statement correct as well. ठीक है, तो आपका आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं. चलिए ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ, सो away from the COVID thing now to a news that talks about Jagat Guru Basaveshwar, जिनकी Basva Jayanti पे the Prime Minister has bowed down to him, and this forms a part of your what ancient culture module. ठीक है. So Mahatma Basaveshwar, अगर इनकी थोड़ी सी बात करें the historical background, then he was an Indian 12th century statesman, philosopher, पोएट, सोशल रिफॉर्मर एंड लिंगायत सेंट. ठीक है, ये लिंगायत सेंट या लिंगायत सेक्ट जो है ये पिछले 1-2 साल में भी न्यूज में था, रिमेंबर दैट, है ना, इन द शिव फोकस्ड भक्ति मूवमेंट. ठीक है. देन ही वाज एक्टिव ड्यूरिंग द रूल ऑफ कल्याणी, चालुक्य एंड कालाचुरी डायनेस्टीज. रिवाइज कर लो अपनी यहाँ से एंशिएंट और मिडीवल एंड कल्चर. फाइन. ही स्प्रेड सोशल अवेयरनेस थ्रू हिज पोएट्री, पॉपुलरली नोन एज व्हाट, वचनाज. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद वचनाज. तो उसमें नाम अगर आ गए 4 सेंट्स के या पोएट्स के, तो उसमें आपने क्या करना है? बसवेश्वर. ठीक है. देन ही रिजेक्टेड जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन. दैट इज सर्टनली thumbs up to the saint for all these particular things, that he rejected gender or social discrimination, superstitions and rituals. मतलब आज की डेट में भी जो सारी चीज़ें फिर भी हमें देखने को कई बार मिल जाती हैं, उस वक्त इन्होंने इन सब चीज़ों को जो है he rejected all these things. That is, that is the true identity, or that is the true mark of a statesman. Statesman कहना छोटी बात नहीं होती किसी को. Then an Ishtling necklace with an image of the Shiv Ling was introduced by him to every person regardless of his or her birth. Now see, UPSC can frame a question that
this necklace was introduced by the Basveshwar saint for the upper castes only, या for a particular caste following या a particular community following the Lingayats. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ये है रखना आपको कि regardless of his or her birth, to be a constant reminder of one's bhakti to or one's devotion to Lord Shiv. Fine. इसका मतलब कि he was against any kind of discrimination with respect to birth as well. फिर ट्रेडिशनल लेजेंड्स एंड हेगियोग्राफिक टेक्स्ट स्टेट बसवा टू बी द फाउंडर ऑफ द लिंगायत्स. मतलब देखो दो थॉट्स हैं, एक ट्रेडिशनल थॉट है, जो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि इन्होंने जो है लिंगायत सेक्ट को फाउंड किया था, लेकिन जो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है या मॉडर्न स्कॉलर्स जो हैं who rely on historical evidence such as the Kalachuri inscriptions, they state that Basava was the poet philosopher who revived, refined and energized an already existing tradition. ठीक है, तो ये यहाँ पे scholars में क्या नहीं है, consensus. There is no consensus or uniformity. Fine. So these are the important points which you must remember for your exam, from your exam point of view. So moving to the question. Yes, consider the following statements. The Western Chalukya Empire ruled most of the Western Deccan, South India between the 10th and 12th centuries. Then the Kalachuris of Kalyani were a 12th century Indian dynasty who ruled over parts of present day northern Karnataka and Maharashtra. And third, the writers of Vachanas were called Vachankars, who practiced purely native form of Kannada literature poetry. हाँ जी, एंशिएंट मिडीवल एंड कल्चर. कोविड की बात बहुत दिनों से चली रही है, सो उससे एक ब्रेक और आपकी एएमसी भी रिवाइज. यस, ऑल ऑफ यू प्लीज मार्क योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में आंसर्स मुझे सभी के चाहिए. चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं पहली स्टेटमेंट. सो व्हाट डज द फर्स्ट स्टेटमेंट से? दैट द वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर रूल द मोस्ट ऑफ वेस्टर्न डेक्कन. यस, एग्जैक्टली, इन एरियाज में इनका रूल था. वेस्टर्न डेक्कन, साउथ इंडिया बिटवीन 10th एंड 12th सेंचुरीज, वहीं के बसवेश्वर सेंट हैं एंड ही वाज एक्टिव इन दीज एरियाज. देन द कालाचुरीज ऑफ कल्याणी, जो हमने आर्टिकल में रेफर भी किया था, वर अ 12th सेंचुरी इंडियन डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. ठीक है, तो ये सारे एरियाज थे जहां पे ये बसवेश्वर सेंट एक्टिव थे. देन द राइटर्स ऑफ वचनाज वर कॉल्ड वचनकार्स. ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है. इनको उपाधि दी जाती थी किस चीज की? वचनकार्स की, जो राइटर्स होते थे वचनास के. एंड हु प्रैक्टिस प्योरली नेटिव फॉर्म ऑफ कन्नड़ लिटरेचर पोएट्री. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फाइन, ऑल रॉ ऑर्डर फॉर योर प्रीलिम्स. सो योर आंसर विल बी फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट. 1, 2 and 3 all are correct. That is option B. 1, 2, 3 all are correct. So option B is the answer. ठीक है, I believe this is clear to everybody. चलो, कोई फिर भी डाउट होगा तो be rest assured that will be catered to on Monday in the next session, in the next live session. ठीक है, so moving to the map based question for the day. हाँ जी, आई बिलीव सभी लोगों ने पिछले क्वेश्चन के आंसर्स मार्क किए थे और कमेंट बॉक्स में टाइप किए थे. आई विल बी व्यूइंग दोज आंसर्स. सो कमिंग टू द मैप बेस्ड क्वेश्चन. रिसेंटली केन्या एंड सोमालिया वर इन न्यूज ओवर एन ऑनगोइंग डिस्प्यूट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? हाँ जी, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है? केन्या हैज अ कोस्ट लाइन विच इज मोर देन 6 times स्मॉलर देन सोमालियाज. देन सोमालिया, तंजानिया, येमेन शेयर अ बॉर्डर विद केन्या. And Mogadishu is located south of the equator. Yes, I'll just take a halt, I'll pause and I'll request you everybody to please type your answers in the comment box. I'll take a halt and I'll give you a couple of seconds so as to type those answers. हाँ जी,
ओके, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्टेटमेंट। देखो जो पहली स्टेटमेंट है, देखो अभी ये कीनिया सोमालिया डिस्प्यूट क्या था, ये लोग जो हैं अपने मैरीटाइम जो इनके रीजन्स हैं, कोस्टल रीजन से आगे जो इनके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसको लेके कि किस तरीके से जो है वो कोस्ट लाइन आगे मानी जाए कि वो जो मैरीटाइम एरिया है वो या सोमालिया के पास हो या कीनिया के पास हो, उसको लेके डिस्प्यूट चल रहा है और उसी वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, चलिए, सो पहली स्टेटमेंट क्या है, केनिया हैज़ अ कोस्ट लाइन विच इज़ मोर देन 6 टाइम्स स्मॉलर देन सोमालियाज। दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ अ फैक्ट कि कीनिया की मैप में भी देखेंगे जो कोस्ट लाइन है वो छोटी है सोमालिया से। फाइन, देन सोमालिया, तंजानिया, येमेन शेयर अ बॉर्डर विद केनिया। अब यहाँ पे देखो सोमालिया के साथ तंजानिया जो हैं वो शेयर करते हैं बॉर्डर केनिया के साथ, ठीक है, लेकिन येमेन शेयर नहीं करता बॉर्डर। सो सेकेंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, एंड इफ वन इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट तो आपका ए एलिमिनेट और बी एलिमिनेट। ठीक है, सी और डी दोनों में 1 है। थर्ड, दैट इज मोगादिशु इज लोकेटेड साउथ ऑफ द इक्वेटर। हाँ जी, मोगादिशु क्या है, इट इज द capital city of which country? It is the capital city of Somalia. Fine, but it is not located south of equator, it is located north of the 0 degree or north of the equator. So third is incorrect. So what is going to be your answer? That is D, which is 1 only is correct. ठीक है, हाँ जी, आई बिलीव दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि पहली स्टेटमेंट जो सही है, दूसरी और तीसरी गलत हैं, और क्यों गलत हैं। फाइन, चलिए, सो लेट्स टेक अ लुक एट द मैप नाउ। सो हेयर यू कैन सी ब्रॉडली दिस इज द स्मॉल कोस्ट लाइन ऑफ केन्या एंड दिस इज मोगादिशु हेयर, एंड until here it extends the Somalian coastline, it extends। ठीक है, इससे आइडिया हो जाएगा आपको relatively। Now moving to a better map for the dispute, जिस dispute की वजह से सोमालिया और कीनिया न्यूज़ में हैं। ठीक है, ये देखो जो कीनिया है, ये जो बॉर्डर आ रहा है दोनों का, कीनिया का क्या कहना है, कीनिया का कहना है कि यहाँ से ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन मानी जाएगी मैरीटाइम बॉर्डर। जो कौन क्लेम करता है, कीनिया। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि इस लाइन के साउथ में जितना भी एरिया है, दैट ऑल विल फॉल इन द कंट्रोल ऑफ कीनिया। लेकिन सोमालिया क्या कह रहा है, सोमालिया कह रहा है कि जो ये बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे, दैट इज द डिवीजन बिटवीन सोमालिया एंड कीनिया, दैट शुड रन स्ट्रेट, and this should be considered as the maritime border which is claimed by Somalia, meaning that all these areas which are north of it, all this area, this will be claimed by Somalia or this will fall under the control of Somalians। ठीक है, तो इसको लेके डिस्प्यूट चल रहा है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में थे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला जाना था, लेकिन दोनों में डिस्प्यूट है और दे हैव रिफ्यूज्ड एनी फर्दर कोऑपरेशन। सो और एक और चीज़ यहाँ पे जो मोगादिशु वाला पॉइंट था, दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज द जो क्वेश्चन में लाइन थी। ठीक है, 0 डिग्री। सो मोगादिशु इज हेयर, दैट इज इट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड नॉट साउथ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देखो ये मैप जो है ना, अगर ऐसा मैप आप लोग अपने आंसर राइटिंग में बनाते हो, देन सर्टेनली इट गिव्स यू एन एज ओवर ऑल दी अदर पीपल। फाइन, तो ये छोटा सा आप डिपिक्ट कर सकते हो इन योर आंसर शीट्स, मेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स के हिसाब से ये फैक्ट्स तो इंपॉर्टेंट है ही है। फाइन, सो आई बिलीव दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर किसी का कोई भी डाउट होगा, बी जस्ट नोट इट डाउन एंड विल सर्टनली डिस्कस इट in the next live session। Fine, and I hope everybody has typed their answers in the comment box। Fine, chaliye, so that is all for today। I'll wrap up the session with this। Have a safe weekend, be indoors and stay protected।
Thank you so much for joining in. This is Piyush signing off. Thank you all.